नहीं बीके साहब, अगर आप और हम ये मांग कर रहे हैं सहारा से कि आप डिफिशियंसी दूर कर दीजिए, आप डेथ मैच्योरिटी का भुगतान कर दीजिए, आप एमआईएस का भुगतान कर दीजिए, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा कैसे दांव पर लग सकती है, उनका हनन कैसे हो सकता है? सॉरी फिर भी सर, मैं उनके बीच मुताबिक में बोल जरूर रहा हूँ, हम सुनिए सुनिए उनके सर, मुताबिक सर जरूर सुन हमसे कुछ सुनिए। न कुछ ऐसी वार्तालाप हुई होगी जिससे वो शायद वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हो। मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हो सकता है बहुत सारी प्रोग्राम हमने किए हैं, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, हो सकता है कुछ ना कुछ हनन हुआ होगा, फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं, कोई डरा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्वीकार करके उसमें सुधार कीजिए, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। आज यही स्वीकार करके अगर सोल्यूशन किया होता तो आज डिफिशियंसी का खेल नहीं होता। स्वीकार करना और उसका सोल्यूशन करना, ये सबसे बड़ी मैं बात है। चाहता हूँ कि 3 4 5 को सर कोर्ट ने आदेश दिया आप लोगों के चैनल के माध्यम से, और सुना गया कि 90 दिन का समय है। 90 दिन से सर वो 6 महीना हो गया। इससे लग नहीं रहा है कि सहारा ग्रुप को सरकार बचा रही है। सीधी बात मेरी है, सरकार के ऊपर ये मेरा कहना है। एक बात। दूसरी बात सर, अगर जब कोर्ट रास्ता खोल दी सहारा के लिए, आज वो 12 लाख कार्यकर्ता आज भी सहारा ग्रुप के डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं कि कोई आए और हम लोगों का आंस पूछे, लेकिन सर कोई पूछने नहीं आ रहा है। और सर सीआरसी पे सर आवेदन करना हमारे हिसाब से सर अंधेरे में तीर मारने जैसा है, क्योंकि सर हम खुद 250 से 300 फॉर्म अपलोड किए हैं, पैसा सिर्फ 4 लोगों का आया है। अब बताइए, 400 लोगों में 4 लोगों का पैसा आया है। इस हिसाब से सर अभी चौधरी सर बोल रहे थे ज्वाइनिंग पॉइंट, सर उसको लेने के लिए तो हमारे बच्चे लोग जाएंगे कोर्ट में, हम लोग तो नहीं रहेंगे। ये बात तो वहां की बात है सर। और एक बात सर, सहारा ग्रुप अगर पैसा दे रहा है सीआरसी के माध्यम से ही, लेकिन सर वो आगे आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि सर जितनी डीपीएनसीसी है वो सिर्फ सहारा ग्रुप जब गाइड करेगा तभी सर दूर हो सकता है। बाकी ना तो कैफे वालों को पता है, और ये बेचारे जितने भी एजेंट थे वो तो सिर्फ सहारा की जो गाइडलाइन आती थी कि भैया इतना कलेक्शन चाहिए, इतने का बिजनेस हमको करना है, नहीं तो हमारा सम्मान दांव पे लगा, हर ब्रांच का रहता था सर, उतना कलेक्शन होता था। सर जो भी है ठीक है, कंपनी कोर्ट गई, आज आदेश हुआ, पेमेंट आया, सब ठीक है मानते हैं, लेकिन सर आज सहारा ग्रुप क्यों नहीं आगे आ रहा है अपने उन निवेशकों के लिए, अपने उन एजेंटों के लिए? डीपीएनसीसी तो सर हमारे हिसाब से सर सहारा के अलावा कोई नहीं दूर कर सकता हमारे हिसाब से। और सर मेरा जहां तक मानना है सर कि अगर सरकार और सहारा चाह ले तो देखिए, इस पहली बात तो है सर कि फंड की इनको प्रबंध करना पड़ेगा, फंड इनके पास आएगा कहां से, एक चीज ये। और दूसरी चीज, अगर सहारा चाह ले सर तो हमारे हिसाब से 2 से 3 महीने अगर इनके पास फंड हो जाए, मैं ये गारंटी लेता हूं कि 2 से 3 महीने में सभी के पैसे वापिस हो सकते हैं सर। लेकिन सर डीपीएनसीसी का इतना लंबा है सर, इतना लंबा लाइन है, हम आपको बता दें कि क्या बताएं। आप अगर एक डीपीएनसीसी दूर करके रिसबमिट कर दे रहे हो, अच्छा चलिए मान लेते हैं कि चलिए डीपीएनसीसी आ गई पहली बार, दूसरी बार भी वो किया, उसको नहीं जानकारी था, एजेंट लाके पेपर दिया, सामने वाला रख लिया, एजेंट को भी इतनी जानकारी नहीं थी कि एक ब्रांच का मोहर सर्टिफिकेट पासबुक पे लगेगा, और एक जिस सोसाइटी की है सर, मतलब जिस सोसाइटी का वो बॉन्ड है उसका भी सर मोहर लगना चाहिए, जिस पे मोहर नहीं लगा है सर उस पे भी डीपीएनसीसी आ जा रहा है, पैसा मिच्योर होने के बावजूद भी। अब सर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, हम आपको बता रहे हैं, इसमें एजेंट पिस रहा है, जिसका पैसा नहीं आ रहा है वो बोल रहा है कि भाई हमारा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, डूब गया, नहीं आएगा। आप ये मान के चलिए जैसे कोई घाव हो इंसान का और वो सूखता रहे, एकदम सूख जाने के कगार पे हो सर, ये पोर्टल आने के बाद वो जख्म फिर से हरा हो गया। सच्चाई तो सर यही है, पैसा आ देखिए रहा है साहब, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों का आ रहा है सर, पहली बात। दूसरी बात सर, सबसे बड़ी तकलीफ है उन 12 लाख कार्यकर्ताओं को और करोड़ों इन्वेस्टरों को कि इनका एम्बार्गो जो था वो कोर्ट साफ बोल दिया है, घट गया है। फिर सर सहारा समूह का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से बोले, या सहारा कोई अपना ही कुछ बना ले चैनल या किसी जरिए से बताए कि भाई जिसका ये डीपीएनसीसी आ रहा है आप यहाँ जाइए, हम यहाँ ब्रांच खुलवा रहे हैं, यहाँ अपना आदमी रख रहे हैं, यहाँ से आप डीपीएनसीसी दूर करिए, तभी तो सर कुछ हो पाएगा। डीपीएनसीसी तो सर कैफे वाले नहीं दूर कर सकते हैं, ये जहां तक मेरा मानना है। जी जी, गणेश जी कुछ कहना बीके चाह रहे थे? साहब,
बीके साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आम निवेशकों की पीड़ा है, उनके साथ में हम खड़े हैं, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता ही हैं, चाहे पहले थे या आज भी है। मैं बात आपसे ये करना चाहता हूं बीके साहब कि उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा जो कभी सहारा इंडिया परिवार के सदस्य थे और आज भी सदस्य है, उनकी पीड़ा को सुनने वाला आज कोई है क्या? नहीं नहीं सर, यही तो सर, जानिए, मेरी बात जानिए, सुनिए बीके साहब। जब कोई कार्यकर्ता एजेंसी लेता है शुरुआत में, तब पहले वो अपने रिश्तेदार, अपने घर में, उसके बाद में रिश्तेदारों में, और उसके बाद में चिर परिचित जो लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट सबसे पहले करवाता है भरोसा जीतने के लिए। शुरुआत में वो कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों के पास गया और उनका निवेश लाया, उसके बाद में चिर परिचितों के पास गया, उसने अपना सर्कल बनाया और वहां से अपना निवेश लाया। आज मौजूदा परिस्थिति देखिए कि वो कार्यकर्ता कहीं मार्केट में खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जहां भी खड़ा रहेगा उसको 20 से 25 निवेशक आकर घेर लेंगे कि बताओ भाई पैसे कब मिलने वाले हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है बीके साहब, आज उसके पास रोजगार नहीं है और आज वो जीवन के उस ढलान पर पहुंचा है कि वो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता है। घर में जरूरत की बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर नहीं सकता है। अपना खुद का जिंदगी भर का निवेश उसने सहारा में ही करवा रखा है, चाहे वो कमीशन के तौर पे हो, चाहे वो टीडीएस के तौर पे हो, और चाहे वो इंसेंटिव या अन्य माध्यम के तौर से हो। आज उसके पास कुछ नहीं है और अब लगातार जो डिफिशियंसी आ रही है, इसको लेकर भी वो कार्यकर्ता उन जमाकर्ताओं को फेस कर रहा है कि आप अब देखिए, निवेशकर्ताओं का कहना, जो ग्रामीण क्षेत्र के निवेश करता है, शहरी क्षेत्र के निवेश करता तो फिर भी इस पोर्टल की भाषा को समझते हैं। कहीं ना कहीं बीके साहब ये दर्द है उस कार्यकर्ता का जो मैं आपसे बयां कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस पोर्टल की भाषा को नहीं समझते हैं। जब उनकी डिफिशियंसी आती है कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, सीधा सवाल उनका उस कार्यकर्ता के पास जाकर रहता है कि आपने मुझे फर्जी बॉन्ड दे दिया और कभी रहा होगा, क्या उसकी सूद सहारा इंडिया परिवार को नहीं लेनी चाहिए? क्या उनको आगे आकर उस कार्यकर्ता की व्यथा नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल भी। ये मेरे कुछ सवाल है सर जी इस संदर्भ में। और ये कहीं ना कहीं हकीकत है, ये कहीं ना कहीं धरातल पे बिल्कुल हकीकत है सर। वो कार्यकर्ता छुपते छुपाते कहीं जाता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकता, कहीं शादी ब्याह में नहीं जा सकता, अगर किसी की मौत होती है तो वहां भी नहीं जा सकता, अगर शमशान में भी लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारा भुगतान कब होगा। ये सर लास्ट एक बात कहना चाहते हैं सर, हमको एक जगह जाना है। जी बोलिए। हम सर यही कहना चाहते हैं कि आपने कहा सहारा आपको नोटिस दे दी, सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जरिए ये हम लोगों को पता चला कि आपका चैनल सहारा देखती है। सर आज भी हमारे पिताजी सहारा के ही एजेंट रह गए, हमने एलआईसी की एजेंसी ली, लेकिन वो सहारा के प्रति इतने स्वाभिमानी थे सर कि वो आज भी सहारा के एजेंट ही हैं। तो सर अगर आपके माध्यम से आज सहारा अगर आपका चैनल देखता है तो हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि सहारा का निवेशक और सहारा का जमा करता सर एक स्वाभिमान लेके मार्केट में चलता था और जमा करता था, लेकिन आज सर सहारा की वजह से सर निवेशक तो जमाकर्ता को खा रहे हैं और जमाकर्ता उस टेंशन की वजह से खाए मरा जा रहा है। तो सर अगर वो आपको नोटिस दे रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए जो भी उनको बुरा लगा आपको नोटिस दिए, लेकिन सर जो हम लोगों की पीड़ा है सहारा कार्यकर्ता की और सहारा निवेशक की, तो सर सहारा को ये भी संज्ञान लेना चाहिए। हम सर यही कहना चाहते हैं। और सर अभी दूर दराज में हमको कुछ एक और न्यूज सुनने में आया है, हमारे यहाँ सर एक ब्रांच खोल के रखी गई थी, हमारा जिला मछली शहर है, सॉरी जिला जौनपुर है सर, तहसील सब डिस्ट्रिक्ट मछली शहर है सर। आज हमें जानकारी मिली है कि वहां ब्रांच पे सर
मेंबरशिप फॉर्म अपलोड हो सकता है और जो कमियां हैं वो भी जानकारी हो सकती हैं। आज ये खबर आया, लेकिन सर ये कितना सही है? जब ब्रांच जाएंगे हम लोग और वहां ऐसा मतलब अगर सोसाइटी फॉर्म अपलोड हो रहा है, तब तो सर मान के चलिए कि हमारा 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रही 30%, तो उसके लिए भी सर आज हम लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके लिए भी करेंगे, क्योंकि सर फील्ड में हमें रहना है, निवेशक को हमें फेस करना है। सर ये दर्द सिर्फ एक एजेंट ही जान सकता है कि फील्ड में उसके साथ मार्केट में उसके चौधरी जी ने तो हमारी सारी बातें कह दी जो हम करने वाले थे। चौधरी सर ने बहुत बखूबी कहा, उनकी बातों को मैं तारीफ कर रहा हूं। लेकिन सर यही है कि सहारा निवेशक और सहारा एजेंटों का सर सहारा ग्रुप जल्द से जल्द कोई निदान करे, नहीं तो भी जो 5 से 7 हजार लोगों का अभी आया है कि 5 से 7 हजार लोगों ने मतलब अब नहीं रहे जो थे पहले सहारा के एजेंट, अब इस दुनिया में ही नहीं है सर। ये तादाद और बढ़ सकता है हार्ट से, क्योंकि लोग सर एक चीज मान के चलिए, आदमी रोजगार है, ऊपर से सर उसको टेंशन खाया जा रहा है। क्योंकि सर अगर वो बाजार निकल रहा है, घर में तो बैठे किसी का काम चलेगा नहीं, बाजार निकल रहा है सर, वहां उसको डिप्रेशन मिल रहा है। कहीं रिश्तेदारी, चौधरी जी ने जो कहा कि सब सारी रिश्तेदारियां खत्म हो चुकी हैं, जिनका सहारा में पैसा एजेंट लोग इन्वेस्ट कराएं आज उनको नहीं मिल रहा है शादी के लिए, उपचार के लिए। या आपके कोई जानने वाले के पास लैपटॉप या पीसी की व्यवस्था है? नहीं सर, आपके आस-पास सर हमारे पास 3 सिस्टम है सर, 3 सिस्टम है, 2 लैपटॉप। सुनिए मेरी बात जी, तो सुनिए मेरी बात जी। आपके अगर मान लो जॉन खुला हो तो जॉन के माध्यम से वो लैपटॉप ले जाकर उसमें एक वीपीएन सर्वर लोड करवा दीजिए, ठीक है? लेकिन सर ये तो पिताजी के कोड पे मिलेगा ना, हमको तो मिलेगा नहीं। या तो हमारा कोड था लेकिन हम पहले काम करते थे सर, अब नहीं करते हैं। किसी न किसी के माध्यम से जी देखिए, जॉन के माध्यम से अगर आपका कोई जान पहचान वाला हो कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उससे एक वीपीएन लोड करवा दीजिए सर्वर। उस वीपीएन के माध्यम से आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप अपने घर पे बैठे बैठे मेंबरशिप और फॉर्म सब कुछ लोड कर सकते हैं।